Hello children, welcome to your maths class. Children, as you know that in our previous video, we were doing chapter 14 of your maths textbook. Children, in today's video, we will continue the same chapter. Children, before starting the new exercise, we will revise what we did in our previous videos. Children, we have completed few exercises which are related to clock time, days of week and months of a year. So children, will start from clock time. In clock time, we did exercises in which we have to read time, our time, by looking at the hands of the clock, positions of the hands of clock. हमने जो क्लॉक टाइम में क्या देखा कि किस तरह से हमने टाइम को रीड करना सीखा कि क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं उनकी पोजीशन को देखकर हमने आवर टाइम को रीड करना सीखा. ओके, देन हमने सीखा कि अगर टाइम दिया है और आपको हैंड्स उसका ड्रॉ करना है तो हाउ यू विल ड्रॉ द हैंड्स एज पर द टाइम मेंशन्ड. ये एक्सरसाइज हमने किया. फिर हमने डेज ऑफ वीक किया. डेज ऑफ वीक में वी लर्न द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ वीक, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. Children, you have to learn the spellings of these days and you have to learn these names in correct sequence. इस एक्सरसाइज में हमने क्या देखा कि किसी पर्टिकुलर डे के बिफोर कौन सा डे है, किसी पर्टिकुलर डे के आफ्टर कौन सा डे है, या कोई पर्टिकुलर डे कौन से दो डेज के बीच में आता है. इस तरह की हमने एक्सरसाइजेस की. ठीक है. फिर हमने एक राइम किया जो कि डेज से रिलेटेड था, जिसमें एक लड़का जो है वो अपने हर डे को डिस्क्राइब करता है कि उसका वो डे कैसा था और उसने क्या किया, और उस पूरी राइम में सारे डेज के नाम भी आ जाते हैं. ठीक है. उसने बताया कि मंडे को स्कूल रीओपन हुआ, ट्यूसडे को छुट्टी थी, वेडनेसडे को उसका बैड डे था क्योंकि वो साइकिल से गिर गया और उसको चोट लग गई, थर्सडे को उसने छुट्टी ले ली घर में रहने के लिए, फ्राइडे को उसका गेम फेयर होता है और सैटरडे को उसका अच्छा दिन था क्योंकि उसने स्पेशल केक खाया टी के साथ, और संडे उसका बेस्ट डे था क्योंकि वो चर्च गया प्रेयर करने के लिए. इस तरह से राइम में सारे डेज के नाम आ गए. फिर हमने किया मंथ्स ऑफ अ ईयर. चिल्ड्रन, जो मंथ के नेम हैं वो आपको मैंने बताए थे कि जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर तक. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, August, September, October, November and December. There are 12 months in a year and children, you have to remember these names in correct sequence. आपको proper sequence में इन months के नाम आपको मालूम होने चाहिए. ठीक है. आपको learn करना पड़ेगा spellings भी और correct sequence भी इन months के. चिल्ड्रन, हमने जो एक्सरसाइज की उसमें देखा कि किसी पर्टिकुलर मंथ के बिफोर कौन सा मंथ आता है, किसी पर्टिकुलर मंथ के आफ्टर कौन सा मंथ आता है, कोई पर्टिकुलर मंथ कौन से दो मंथ के बीच में आता है. इस तरह की हमने एक्सरसाइजेस की. चिल्ड्रन, इसके लिए आपको मंथ का सीक्वेंस याद होना जरूरी है, आपको स्पेलिंग भी याद होना जरूरी है. फिर हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें मंथ के नाम सीजन्स के साथ थे कि कौन से मंथ के साथ कौन सा सीजन जुड़ा हुआ है. द सीजन, हाउ सीजन्स आर रिलेटेड टू मंथ. चिल्ड्रन, अप्रैल, मई एंड जून आर समर सीजन. अप्रैल, मई एंड जून आर समर सीजन, गर्मी का मौसम होता है. ठीक है. जुलाई एंड अगस्त इज विच सीजन? जुलाई और अगस्त का जो मंथ होता है वो कौन सा सीजन होता है? मॉनसून सीजन, जिसे आप रेन सीजन भी बोलते हो. जुलाई एंड अगस्त आर मॉनसून सीजन. देन September and October.
September and October are autumn season. These 2 months are for autumn season. Okay. Then November, December and January. November, December and January are the months of winter season. And then February and March are the months of spring season. February and March are the months of स्प्रिंग सीजन. स्टूडेंट, इस तरह से हमारे जो मंथ्स हैं वो सीजन्स में के बीच में डिवाइडेड हैं. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 156. Student, in this exercise we have done the previous part, that is the days in every month. Student, I have told you collection of days makes month. और हर मंथ में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, हर साल वो सेम रहते हैं. हर मंथ के नंबर ऑफ डेज हमेशा सेम रहते हैं. वो मतलब ऐसा नहीं है कि ईयर चेंज होगा तो नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएंगे, नहीं. हर मंथ के जो डेज हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, वो फिक्स होते हैं. सिर्फ फरवरी है उसका चेंज हो जाता है आफ्टर एवरी 3 ईयर. तो फोर्थ ईयर में फरवरी में एक डे और ऐड हो जाता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर. हर साल में, हर ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन एवरी फोर्थ ईयर, हर चौथे साल उसमें एक दिन और ऐड हो जाता है और उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर, जिसमें कि फरवरी में 29 डेज होते हैं. ठीक है. अच्छा, वैसे पूरे साल में, फुल ईयर में 365 डेज होते हैं. हाउ मेनी डेज? 365 डेज इन अ ईयर. 1 ईयर में 365 डेज होते हैं. ठीक है. बट लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा हो जाता है, 366 डेज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो लीप ईयर है, क्योंकि फरवरी में एक दिन ज्यादा हो जाता है. 28 डेज की जगह 29 डेज हो जाता है. अदरवाइज बाकी सारे जितने भी मंथ हैं उनके नंबर ऑफ डेज चेंज नहीं होते. ठीक है, वो फिक्स्ड रहते हैं. क्लियर स्टूडेंट? Now we will do answer the following questions given on page number 156. Okay, so let's do the question answer. I hope the names of months are clear to you all. अब हम करेंगे question answer. Okay, answer these. Answer the following. Children, the first question is, how many months have 30 days? The first question is, how many months have 30 days? Okay, let me write first question. How many months have 30 days? थोड़ा सा सही से लिखते हैं. How many months have 30 days? कितने मंथ ऐसे होते हैं जिनमें कि 30 डेज होते हैं? How many months have 30 days? So the answer is, how many months? I have told you small 2-line rhyme. आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, है ना? 30 days have September, April, June and November. मतलब कौन कौन से मंथ हुए? 30 days have September, April, June and November. 4 months हो गए. 4 months have 30 days. Okay? April, June, September and November. 30 days have September, April, June
एंड नवंबर, अप्रैल जून एंड नवंबर। सितंबर तो हमने बोला स्टार्टिंग में, मतलब 4 months, 4 months have 30 days. Okay, answer is 4 months. Question number 2. Question number 2 is, how many months have 31 days? How many months have 31 days? Okay, how many months have 31 days? कितने मंथ में 31 डेज होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? चिल्ड्रन, वी नो दैट देयर आर 12 months in a year. Out of those 12 months, 4 months have 30 days. उसमें से 4 months में 30 days होते हैं। 12 में से 4 months ऐसे हैं जिनमें कि 30 days होते हैं। तो इन 4 days को निकाल, 12 में से 4 को निकाल दिया 30 days वाले। अब हमारे पास कितने मंथ बचे? 8 मंथ बचे। उन 8 मंथ में से 1 मंथ जो है फरवरी वाला निकाल दो, क्योंकि उसमें 28 डेज होते हैं। तो 8 में से 1 भी निकाल दिया, तो अब कितना बचा? 7। यस, 7। इट मीन्स 7 months have 31 days. 7 months ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, जैसे कि जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके, so answer is 7 months. 7 months. Okay, 7 months. Question number 2 we have done. There are 7 months which have 31 days. Next is, which is the shortest month? Which is the shortest month? सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है? सबसे कम दिन वाला मंथ कौन सा होता है? कौन सा होता है सबसे कम दिन वाला मंथ, जिसमें सबसे कम दिन होते हैं? Yes, I just told you. Yes, it is February. February में सबसे कम दिन होते हैं. It has only 28 days. And after every 4th year, after 4th year, that is जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होते हैं, स्टिल लेस देन 30। तो सबसे शॉर्टेस्ट मंथ कौन सा है? फरवरी। सो द क्वेश्चन इज, विच इज द शॉर्टेस्ट मंथ? हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, विच इज द शॉर्टेस्ट month? Which is the shortest month? Answer is February. February is the shortest month. Then the next question is question number 4. How many days are there in August? How many days are there in August? अगस्त में कितने डेज होते हैं? अगस्त में कितने डेज होते हैं? मंथ ऑफ अगस्त में कितने डेज होते हैं? आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो ऐसा करके जो बोन वाला एरिया है दैट इज 31 डेज, और जो अंदर है, जो होल है यहाँ पर कैविटी, वहाँ पे है लेस देन 31 डेज। ओके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त इधर बोन पे आया, मतलब अगस्त है 31 डेज। So how many days August has? August has 31 days. The month of August has 31 days. Okay. So we will write the question first. How many days? How many days are there in August? How many days are there in August? Answer is 31 days.
Answer is 31 days. Next question. Question number 5. How many days are there in November? How many days are there in November? नवंबर में कितने डेज होते हैं? नवंबर में कितने डेज होते हैं? Yes, 30 days have September, April, June and November. मतलब नवंबर में 30 डेज होते हैं. आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो या आप याद भी रख सकते हो. ओके, सो नवंबर है 30 डेज. हाउ मेनी डेज आर देयर इन नवंबर? 30 डेज. हाउ मेनी डेज? 30 डेज. Let's write question 5. How many days are there in November? नवंबर में कितने डेज है? आंसर इज 30 days. Okay, 30 days. Now let's read this. How many months have 30 days? 4 months. How many months have 31 days? 7 months. Which is the shortest month? February. How many days are there in August? 31 days. How many days are there in November? 30 days. Okay? Now I'm going to wrap it. Okay. Now children, next question. Question number 6. In which month is Teachers' Day celebrated? In which month is Teachers' Day celebrated? Children, I am sure आप सबके स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. जो स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें तो पता ही है. जो दूसरे स्कूल से आए हैं, अभी न्यू एडमिशन हुआ है, वो जहाँ से आए हैं उस स्कूल में भी टीचर्स डे जरूर सेलिब्रेट होता था, है ना. तो आप बताएंगे कि कौन से मंथ में होता है टीचर्स डे? इन विच मंथ इट इज सेलिब्रेटेड? यस, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ September. Yes, it is celebrated on 5th September. Teachers' Day is celebrated in the month of September. Okay, in the month of September. So let us write question number 6. In which month is Teachers' Day celebrated? In which month is Teachers' Day celebrated? Answer is September. September. Teachers' Day is celebrated in the month of September. Okay, it is celebrated in the month of September. Got it? Now next question. Question number 7. Question number 7. In which month is Republic Day celebrated? In which month is Republic Day celebrated? Children, I am sure Republic Day is celebrated in every school. सभी स्कूल में मनाते हैं ना रिपब्लिक डे. हमने EVS में भी ये पढ़ा है, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी. तो आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे कौन से मंथ में मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन से मंथ में मनाया जाता है. एंड द आंसर इज यस, January. Republic Day is celebrated in the month of January. Okay, let us write the question first. In which month
is Republic Day. Republic Day celebrated. And the answer is January. On 26 जनवरी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और इसका ग्रैंड फंक्शन न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is, in which month is Independence Day celebrated? In which month is Independence Day celebrated? Children, Independence Day भी सबके स्कूल में मनाया जाता है, पूरा कंट्री मनाता है, तो स्कूल का तो मनाना ही है। तो कौन से मंथ में ये मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे? Yes, it is celebrated in the month of August. It is celebrated on 15th of August. 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे। ओके, इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ओके, इन which month is Independence Day celebrated? And the answer is August. In which month is Independence Day celebrated? Independence Day is celebrated in the month of August. Next is, on which day is your birthday? On which day is your birthday? आपका birthday किस दिन होता है? Actually the question should be, in which month is your birthday? Okay, date हम नहीं पूछ रहे हैं, on which month या on which day? तो date तो आपके पेरेंट्स को पता होगा कौन से डे के दिन पैदा हुए थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो डे या मंथ that your parent knows better and you know better. So this question you have to do yourself. Question number 10 you will do yourself by taking help of your parents. You have to write on which day is your birthday. कौन सा दिन था उस दिन। ठीक है, तो ये question your parent will help you to do. Okay, question number 9. Question number 9 you will do with the help of your parents, because you have to write on which day is your birthday. Okay. Question number 10. In which season do we celebrate Christmas? In which season do we celebrate Christmas? कौन से सीजन में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस हम कौन से सीजन में सेलिब्रेट करते हैं? पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिसमस कौन से मंथ में आता है, तो आप सीजन बता पाओगे। Children, Christmas is celebrated in the month of December. दिसंबर में मनाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड दिसंबर में कौन सा सीजन होता है? दिसंबर में विंटर सीजन होता है। दिसंबर इज द मंथ ऑफ विंटर सीजन। इसका मतलब कि हम क्रिसमस विंटर सीजन में सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन द सीजन ऑफ विंटर। ओके, इन विंटर सीजन। क्यों? क्योंकि दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं और दिसंबर होता है विंटर सीजन। ओके, so we will write here that the question first you will write question number 10. 9 we have skipped because that you have to do yourself. Okay, question number 10. In which season do we celebrate Christmas?
in which season do we celebrate Christmas? And answer is, I am writing answer here, winter season. Winter season. We celebrate Christmas in winter season. Okay? We celebrate Christmas in winter season. So we have done 6 to 10. In which month is Teachers' Day celebrated? September. In which month is Republic Day celebrated? January. In which month is Independence Day celebrated? August. In which season do we celebrate Christmas? Winter season. Okay? चलिए इसको मिटा देते हैं आप. Now we have 2 more questions. Question number 11. Question number 11 is, in which season do we use umbrellas and raincoats? हम कौन से सीजन में umbrellas और raincoats यूज करते हैं? कौन सा सीजन होता है जब हमें अम्ब्रेला की और रेनकोट की जरूरत पड़ती है? यस, रेनी सीजन. We use umbrellas and raincoats in rainy season, which is called actually monsoon. Rainy season को कौन सा सीजन बोलते हैं? Monsoon season. Okay? We use umbrellas and raincoats in monsoon season. Children, normally हम monsoon को rainy season के नाम से जानते हैं, but actually we should use the word monsoon. Okay? So let me write the question first. In which season do we use, नीचे लिख देते हैं, UMBRELLA, umbrellas and raincoats. In which season do we use umbrellas and raincoats? Answer is monsoon season. Okay? Answer is monsoon. MONSOON. Monsoon season. Monsoon season. Okay? Which is also called rainy season. Okay? Monsoon season or rainy season is same, but you should write monsoon. Okay? Next question is, what is the most suitable season to eat an ice cream? Yes. Good question. What is the most suitable season to eat ice cream? हमें तो आइसक्रीम किसी भी सीजन में दे दो, हम खाने को रेडी रहते हैं. विंटर में दे दो, समर में दे दो, स्प्रिंग सीजन में दे दो, ऑटम सीजन में दे दो, रेनी सीजन में दे दो. हम तो हर सीजन में आइसक्रीम खा लेते हैं, है ना? हमें लगता है आइसक्रीम तो हम किसी भी सीजन में खा सकते हैं. बट द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल, सबसे सूटेबल सीजन क्या है? यस, समर सीजन. समर सीजन इज द मोस्ट suitable season to eat ice cream. Children, but during these days you should not eat ice cream because of COVID-19. जो कोरोना है उसकी वजह से आपको आइसक्रीम नहीं खाना है, बिकॉज ये अभी आपको नुकसान करेगा. कोई भी ठंडी ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक, किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीना है और आइसक्रीम भी नहीं खानी है. ये आपको नुकसान पहुंचाएगा. अभी कोरोना में ठंडी चीज़ों से आपको दूर रहना है. आपको गर्म पानी पीना चाहिए, जो हॉट ड्रिंक्स हैं वो पीना चाहिए, सूप, चाय, ये सब. ये आपको आपके जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है. और अभी क्योंकि कोरोना है तो आपको तो ठंडी चीज़ें अभी बिल्कुल नहीं पीनी है, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाना है. ठीक है? अदरवाइज समर सीजन इज द मोस्ट suitable season to eat ice cream. Okay? So let me write the question. What is the most suitable season to eat an
cream? Answer is summer season. Answer is summer season. Summer season is the most suitable season to eat ice cream. Children, we have completed the exercise of 156 page. Okay, and we will do one worksheet is left of this chapter. The worksheet of this chapter we will do in our next video. And for today's video, I think it is enough. Revise what we did. You must practice at home what we did. Okay. Thank you.